स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो कल मैंने एक टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई थी, सितंबर में रैप्चर होगा। अब देखिए, इसमें एक दर्शक आए थे। दर्शक क्या, एक क्रिटिसाइज़ करने वाले आए थे और उनका नाम है एक्स क्रिश्चियन पापा यीशु। मतलब ये कभी क्रिश्चियन रहे होंगे, अब वो भूतपूर्व हो चुके हैं। और ये आते हैं, कभी कभी कमेंट करते हैं और जाते हैं, और ये खूब हंसते हैं। ही 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 ही। इनको हंसने में बहुत मजा आता है। उन्होंने क्या कमेंट किया था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई। 2400 सालों से यीशु का हर दूसरा चेला यही कह रहा है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। ही है ना। उनको बहुत हंसी आता है और पहले भी बहुत हंस के जाते हैं। उनको पता नहीं, जब वो क्रिश्चियन, पता नहीं ये थे भी कि नहीं थे, लेकिन जब क्रिश्चियन रहे थे तो पता नहीं किस प्रकार से बाइबल पढ़े हैं और समझे हैं, मुझे पता नहीं। क्योंकि अगर वो प्रोफेसीज़ को, बिब्लिकल प्रोफेसीज़ को सही तरीके से समझते, उनका अध्ययन करते, तो उनको समझ में आता। लेकिन आजकल वो एक्स क्रिश्चियन बन के अपना कोई फर्जी फोकटिया चैनल बना के खूब हंस रहे हैं, और दूसरे दूसरे चैनल में जो मसीह के जो आगमन की राह देख रहे हैं, वहाँ जाके ये उधमबाजी, हंसी मजाक और चहलकदमी करते रहते हैं और उनको भटकाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इनके लिए मैं एक वचन में पढ़ना चाहूँगा। ये संत पेतरुस का दूसरा पत्र है, उसका अध्याय 3 है, वचन भी 3 है। यहाँ से हम पढ़ेंगे। आप लोग सर्वप्रथम यह जान लें कि अंतिम दिनों में उपहास करने वाले नास्तिक आएंगे। वे अपनी दुर्वासनाओं के अनुरूप आचरण करेंगे और कहेंगे, उसके आगमन की प्रतिज्ञा का क्या हुआ। क्या ये जो व्यक्ति हैं, एक्स क्रिश्चियन पापा यीशु, वो नहीं कह रहे हैं कि उसके आगमन की प्रतिज्ञा का क्या हुआ? भैया देख लीजिए कैसे ये लोग भी बाइबल की प्रोफेसी को पूरा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इन अंधों को दिखाई ही नहीं देता कि बिब्लिकल प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं। मतलब जब थर्ड टेम्पल भी अगर बन जाएगा ना, बनता हुआ देखेंगे ना, तो भी ये लोग अंधे ही बने रहेंगे। इनका कोई इलाज नहीं है। देखिए, आज के समय में बवासीर का इलाज संभव है, लेकिन इनका इलाज बिल्कुल भी संभव नहीं है। इनका इलाज तब होगा जब यीशु का फाइनल कमिंग होगा। वहाँ पे लिखा है, जब यीशु को लोग आता देखेंगे तो वो अपने छाती पीटेंगे, विचलित होंगे, इधर उधर देखेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे। लेकिन उस समय कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आप पीछे जाके क्रिश्चियनिटी दोबारा से नहीं फॉलो कर पाएंगे। आज कर लीजिए, आज बंदर की तरह दांत दिखा लीजिए। ही प्रोफेसीज में लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। आप जो यहाँ सेखी बखार रहे हैं, बैला जैसे दांतों को निपोर रहे हैं ना, वो यहाँ पे ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें बता दिया है। आप अंधे हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यूफ्रेटस रिवर भी सूख रही है, वो भी आपको नहीं दिख रहा है। बाइबिल हमेशा प्रोफेसी के बारे में बात करती आई है कि ये होगा, ये होगा, उसको देखना तो समझना और मानना। लेकिन ये हो रहा है, तो फिर भी कुछ लोग हैं वो एक्स क्रिश्चियन बन के, पता नहीं, ये मुझे तो नहीं लगता है कि ये कभी क्रिश्चियन रहे होंगे। अगर क्रिश्चियन रहे होते तो ये ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि बिब्लिकल प्रोफेसीज के बारे में इनको ज़रूर पता होता। तो आप देख लीजिए, ये भी एक महानुभाव आए हुए हैं, खूब हंसते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनको भी, हम इनके विषय में भी थोड़ा चर्चा कर लें कि कैसे ये भी बेचारे बिब्लिकल प्रोफेसीज को पूरी कर रहे हैं। जैसे वो ज्योति शर्मा, छत्तीसगढ़ की हमारी, ओहो हो, बहुत परमेश्वर की, मैं तो उनको परमेश्वर की सेविका मानता हूँ। हमको तो ऐसा करना चाहिए ना, हमको उनको बुके तैयार करके, फ्लावर के बुके तैयार करके, मिठाई उठाई लेके, मतलब उनको देना चाहिए, सुपुर्द करना चाहिए। और क्यों देना चाहिए, मैं वो दिखा देता हूँ। आप कहेंगे हाँ, ये देख लीजिए, ये मत्ती 24 है, ठीक है। पापा यीशु को भी यहाँ साथ में बैठा लेते हैं, एक्स क्रिश्चियन पापा यीशु, ठीक है।
यहाँ पे मत्ती 24 के जो वचन हैं देख लीजिए, उस समय लोग तुम्हें पकड़वा कर घोर यंत्रणा देंगे, मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण सब राष्ट्र तुमसे बैर करेंगे। तब बहुत से लोग विचलित हो जाएंगे, वे एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। आज क्या हो रहा है क्रिश्चियंस के साथ में, अगर कहीं भी प्रार्थना सभा चल रही होगी तो पहुंच जाते हैं वहाँ पे लोग और बोलते हैं कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण हो रहा है। पता नहीं उनको कहाँ से आकाशवाणी हो रही है, शायद संजय दत्त उनको आकाशवाणी दे रहा होगा। अब संजय दत्त बोल रहा हूँ तो वो फिल्मों वाला संजय दत्त मत समझ लीजिएगा, वो महाभारत वाला संजय दत्त था जो बैठे बैठे वहाँ पे वो टेलीकास्ट बता देता था कि अभी युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तो उनके पास होगा, वो बता रहा होगा भाई कि चावल की बोरी दे रहे होंगे, पैसा दे रहे होंगे, तो ये वाले हैं। तो ये एक्स क्रिश्चियन भाई हैं, इनको थोड़ा सा ही वाले को थोड़ा सा दिखाना ज़रूरी था, और कैसे वो बिब्लिकल प्रोफेसिस को पूरी कर रहे हैं, और कैसे मसीह विरोधी जैसे ज्योति शर्मा हुए, रतन यादव हुए, वो कैसे बिब्लिकल प्रोफेसिस को परत दर परत पूरा कर रहे हैं। क्योंकि मत्ती 24 में देखिए, चेलों ने पूछा था आपके आगमन और युग के अंत का चिन्ह क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे बाढ़, अकाल, महामारियाँ, भूकंप के बारे में बताई गई हैं कि ये होंगी। और आज ही मैंने कुछ ऐसे मतलब टॉपिक्स देखे जिसमें सभी थे, बाढ़, अकाल, महामारियाँ, भूकंप वगैरह। अब जिस फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ वो फ़ोन मेरे हाथ में, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, उस पर भी मैं बना दूंगा वीडियो, आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कैसे बिब्लिकल प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं, लेकिन कुछ लोग बंदरा की तरह दांत दिखा दिखा के हंस रहे हैं। तो परमेश्वर इनको जवाब शीघ्र ही देगा, चिंता मत करिए। इनको तो वैसे भी एंटी क्राइस्ट के साथ रहना है, एंटी क्राइस्ट की सेवा जतन में ये लोग लगे रहेंगे और वही समझेंगे उस समय। अब क्या कर सकते हैं। इनको हंसने में कहा गया है ना कि जो शुरू में बहुत ज़्यादा हंसता है वो लास्ट में रोता भी उतना ही है। आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तब आकाश में मानव पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा, पृथ्वी के समस्त राष्ट्र छाती पीटेंगे और मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ आकाश के बादलों में आता हुआ देखेंगे। देख लीजिए, ये फाइनल कमिंग है, ये कोई रैप्चर नहीं है। फाइनल में जब होगा तब पापा यीशु उनसे मिलेंगे और वहीं पे हिसाब किताब होगा। ये छाती पीटने वालों में ये पापा यीशु भी होंगे। जो ये हंसी दिख रही है ना उस समय, वो छाती पीटने में परिवर्तित हो जाएगी। पीटने का कार्यक्रम यहाँ आगे से चलेगा, वो भी खुद के हाथों से देख लीजिएगा। देखिए, एक शाबाशी होती है जो पीठ को थपथपा के दी जाती है, और यहाँ कार्यक्रम आगे से चल रहा है, तो समझ लीजिए क्या होने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अंतिम समय आ चुका है, मैं तो यही बोलूँगा कि सभी लोग तैयार रहें। इन सब आलतू फालतू एक्स क्रिश्चियन पापा यीशु के जैसे लोगों से दूरी रहिएगा, वरना आप भी अपना नाम लेफ़्ट बिहाइंड में रख लेंगे और फिर यहाँ पे 7 साल एंटी क्राइस्ट के साथ उठेंगे बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, उनकी जय जयकार करते दिखेंगे। तो संभल के रहिए, आलतू फालतू लोगों के साथ बिल्कुल भी ना संगति करें, केवल अच्छे लोगों के साथ संगति करें। गॉड ब्लेस यू।